आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मगनानंद जी साहिब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु प्रीतम जी साहिब धाम निगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से गुरु रविदास जीवन। नामो तेरो आरती मजनू मुरारे, मजनू तीर्थ स्थान। हरि के नाम बिन झूठे सखल पासारे, नाम तेरो आसनो नामो तेरो उर्सा। केसरिया चंदन और गणन के लिए पत्थर की पिटिया सिल उर्सा। नाम तेरो केसरू ले छिटकारे, नाम तेरा अम्भुला पानी अम्भुला। नाम तेरो चंदनो घसी जप नाम ले तुझे ही कऊ चारे, तुझे ही चढ़ाता हूँ। नाम तेरा दीवा नामो तेरो बाती, नाम तेरो तेलू ले माही पसारे, नाम तेरे की ज्योति लगाई भैयो जियारो हन सगलारे। नामो तेरो तागा नाम फूल माला भार 18। सभी प्रकार की वनस्पतियों में से एक एक पत्ता इकट्ठा करने पर 18 भार, एक भार 5 मन के बराबर माना जाता है, बनता है, जिसे देवता पर चढ़ाने की प्रथा प्रचलित थी। सगल जूठारे तेरो किया तुझी किया अर्पो, नामो तेरो तुही चमन ढोलारे। 10 अठा 68 18 पुराण 68 तीर्थ स्थान। चारे खाने यही वर्तनी है सगल संसार। कह रविदास नामो तेरो आरती, सतनाम है हरि भोग तुम्हारे। श्री आदि ग्रंथ पृष्ठ 694 वाणी 114। ये नाम है क्या जिसकी इतनी अधिक महिमा रविदास जी तथा अन्य संतों ने की है? क्या इस नाम से तात्पर्य परमात्मा के उन अनेक नामों से है जिनका उल्लेख धर्म ग्रंथों में पाया जाता है और जो वर्णों या अक्षरों के मेल से बनते हैं तथा जिनका हम जीव द्वारा उच्चारण करते हैं? रविदास जी ने स्पष्ट कहा है कि जिस नाम की वे महिमा करते हैं, जिसे वे राम नाम वाणी शब्द या आनंद नाद कहकर पुकारते हैं, वह धर्म ग्रंथों में लिखित नामों से सर्वथा भिन्न है। उसकी बराबरी वर्णात्मक नाम नहीं कर सकते। नाना खियान खियान आख्यान कथा कहानी पुराण वेद विधि 34 अक्षर से रविदास जी का तात्पर्य वर्णमाला के संभवतः निम्नलिखित मूल अक्षरों से है। कै च ठ त प ये। व्यास विचारी कहियो परमाथु, राम नाम सरी नाही। व्यास जी ने विचार करके ये आध्यात्मिक बात कही है कि 34 अक्षरों में मेल से बना हुआ कोई भी वर्णात्मक नाम राम नाम अनहद नाम या धनात्मक नाम की बराबरी नहीं कर सकता। श्री आदि ग्रंथ पृष्ठ 658 वाणी 129। नाम का रहस्य अतिशय गहन और गूढ़ होने के कारण अधिकांश संतों ने, जिनमें रविदास जी भी शामिल हैं, इसकी केवल प्रमुख विशेषताओं को प्रकट रूप में उल्लेख किया है और इसकी विशेष जानकारी के लिए कहा कि सद्गुरु द्वारा शिष्य को इसका पूरा भेद खोला जाता है। जो भी संतों ने प्राय इतना अवश्य स्पष्ट किया है कि सच्चा नाम लिखने और बोलने में प्रयुक्त होने वाले नाम से भिन्न है। नाम के भेद का सविस्तार और खुले रूप में वर्णन हम कबीर नानक स्वामी जी सेठ शिवदास सिंह की रचनाओं में पाते हैं। उनमें सूरत की आंतरिक चढ़ाई का भी कर्मिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। विशेषकर स्वामी जी ने सार वचन में लोक प्रचलित वर्णात्मक नाम और सच्चे धनात्मक नाम का भेद विस्तार
पूर्व खोल कर समझाया। परमात्मा जो नाम या शब्द रूप है, उसकी धार को संतों ने धुन कहा है। इस आंतरिक धुन के रूप में व्यक्त नाम को ही धुनात्मक नाम कहा जाता है, जो अक्षरों के मेल से बने वर्णात्मक नाम से भिन्न है। अपनी उपयुक्त वाणी में रविदास जी ने वर्णात्मक नाम से भिन्न जिस सच्चे नाम का संकेत किया है, उसका सविस्तार वर्णन सार वचन में स्वामी जी ने इस प्रकार किया है। नाम निर्णय करूं भाई, दूधा विधि भेद बताई। दूधा त्रिविधा, दो भागों में विभक्त। वर्ण ध्वनात्मक गाऊं, दो का भेद दर्शाऊं। वर्ण कहूँ चाहे कहूँ, अक्षर जो बोला जाए, रसना कर रसना जीव। लेखन और पढ़न में आया, उसे वर्णात्मक गाया। लखाए कहे यही धुन का, बिना गुरु फल नहीं किनका किनका तनिक नहीं। वर्ण से सुरत मन मांजो, बहुरी चढ़ गगन धुन साधो। ध्वनि ध्वनि एक कर जानो, सुरत से शब्द पहचानो। शब्द और सुरत भया एक का, नाम धुनात्मक देखा। गुर बिन और बिना करनी, मिले कस कहो ये रहनी। सार वचन वचन 10 शब्द एक। गुरु नानक के घर में भी लोक व्यवहार में आने वाले वर्णात्मक नाम को सच्चे नाम का भेद स्पष्ट रूप से दिखलाया गया है। उदाहरण था, कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। अखरी, अक्षरों द्वारा। नाम अखरी, साला, प्रशंसा या गुणगान करना। अखरी ज्ञानु, गीत गुणगा। अखरी लिखणु, बोलनी वाणी। अखरा सिरी, संजोग वखाणी। जिसने ये लिखा है, जिनी ये लिखे, इसु सिरी नाही। जीव फुरमाए तीव तीव पाही। जेता कीता तेता नाऊ। वीणु नावे नाही को थाऊ। श्री आदि ग्रंथ जपू जी 1:4। इस गुफा में अंखूट भंडारा, तिसु बिची वस हरे लखा पारा। आपे गुप्तु प्रगट है, आपे गुर शब्दी आप बजावणिया। हु वारी जीव वारी, अमृत नामो मणि वासणमिया। मैं उस सतगुरु पर बार बार बलिहार जाता हूँ, जिसने अमृत रूपी नाम को मेरे हृदय में बसाया है। अमृत नामो महारस मीठा, कुरमती अमृत पियवाणिया। श्री आदि ग्रंथ में 3 पृष्ठ 124। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड वर्मण। नाम के धारे सिमृति वेद पुराण, नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान। श्री आदि ग्रंथ गौड़ी में 5 पृष्ठ 284। अखी बांजू वेखना, बांजू बिना, बिन कन्ना सुनना। पैरा बाजू चलना, बिनु हथा करना। जीभे बाजू बोलना, जीवत मरना। नानक हुक्म, नाम शब्द या हुक्म श्री आदि ग्रंथ में स्मार्थक माने जाते हैं। पछाण के तो खस में मिलना, खस में प्रियतम परमात्मा। श्री आदि ग्रंथ वार माज में 2 पृष्ठ 139। अपने ध्यान को शरीर के नर दरवाजे में खाली करके 10वें दरवाजे या तीसरे तिल में एकत्रित करने में आंतरिक अभ्यास को श्री आदि ग्रंथ के उपयुक्त पद में जीवत मरना, जीते जी मरना कहा गया है। क्योंकि जिस प्रकार मरने के समय हमारी चेतना का खिंचाव पैरों के तलवों से प्रारंभ होकर क्रमशः शरीर के ऊपरी भाग तक आ जाता है, ठीक उसी ढंग से आंतरिक अभ्यास में भी हमारी चेतना का सिमटाव होता है। अंतर केवल इतना ही है कि अभ्यास के में यह प्रक्रिया जानबूझकर की जाती है, इसमें आनंद का अनुभव होता है, जबकि मरने के समय यह क्रिया अपने आप होती है और उसमें घोर कष्ट का अनुभव होता है। जब तक शरीर के 9 दरवाज़ों से हमारा ध्यान बाहर भटकता रहता है, हम सांसारिक विषय में उलझे रहते हैं, पर जब 9 दरवाज़ों से ध्यान को समेट कर 10वें दरवाजे या तीसरे तिल में टिकाया जाता है, तब हम धुनात्मक नाम
या आनंद शब्द से जुड़ते हैं, और उसके साथ जुड़ने में हम सांसारिक आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इस भाव को श्री आदि ग्रंथ में स्पष्ट व्यक्त किया गया है। आनंद आनंद